हेलो डे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम नंबर 6.1 करेंगे। ठीक है, और इस थ्योरम के हमारे पास दो नेम्स और हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे तो आप इसको बीपीटी बोलते हैं, एंड इसका पूरा फॉर्म लिखेंगे तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी PROPORTIONALITY बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम THEOREM। ठीक है, और इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। थेल्स थ्योरम क्यों? जो मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने ये थ्योरम दी थी, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो उसके लिए पहले आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एंड ये ट्राइंगल किस टाइप का होगा? कैसा भी हो सकता है आपका, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया। इसमें बोला हुआ है इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस लाइन के पैरेलल, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली इसके पैरेलल, और जो डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो इसको नेमिंग भी कर लेते हैं ABC, एंड ये आपने नेमिंग कर लिया DE। एंड इसको प्रूव करना है कि जो इसकी साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। मीन्स AD अपॉन DB, पहले टू प्रूफ लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे कि गिवन क्या है टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है इसमें? इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूफ करना है इसमें। ओके, गिवन देख लेते हैं। गिवन में क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है आपको, एक ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC बस आपको ये दे रखा है कि DE है जो वो पैरेलल है किसके? BC के। ठीक है, DE है पैरेलल है BC के। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। तो लिख देते हैं टू कंस्ट्रक्ट CONSTRUCT, टू कंस्ट्रक्ट। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। B को ज्वाइन कर लीजिए E से, D को ज्वाइन कर लीजिए C से, ये तो ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हमें परपेंडिकुलर लेना है, E से परपेंडिकुलर लेना है पूरी लाइन AB पे, तो ये पूरी लाइन पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली D से परपेंडिकुलर लेना है पूरी लाइन AC पे, तो इस पे हम परपेंडिकुलर का सिंबल भी बना देते हैं कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और इनका नेमिंग कर लेते हैं, ये M हो गया, ये हो गया N आपके पास। ठीक है, इतना कर लिया कंस्ट्रक्शन में। तो क्या लिखा है? जॉइन, क्या करना है? जॉइन DC एंड BE, ये ज्वाइन कर लिया। साथ में आपने क्या किया है? EM परपेंडिकुलर लिया है किस पे? AB पे, एंड DN परपेंडिकुलर किस पे लिया है? DN परपेंडिकुलर लेना है AC पे। अब इसका प्रूफ देखिए, एंड उसको देखने के लिए इसको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ करने से पहले तो प्रूफ देखना है, साथ साथ में समझना भी है, लिखना भी है। देखिए लिख आप बाद में भी सकते हो। इसका एक कॉपी और कर लेते हैं, बाद में आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपको केवल एक ही बनाना है, आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने प्रूफ में बस एक ही करना है, समझाने के लिए दो लिखे हैं, दो अलग अलग लिए हैं ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको दो ट्राइंगल्स का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, एंड वो ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार कंस्ट्रक्शन के वर्क में। तो एक तो ट्राइंगल है ADE, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ADE, तो लिख लें। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, अलग से शेड कर लेते हैं। तो दूसरा ट्राइंगल है ये आपके पास BDE। ये दो ट्राइंगल्स, इनको क्या करना है? शेड करना है, कर लिया। और इनका क्या करेंगे? हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। क्या? इन दोनों का रेशियो, किस चीज का? देखिए आगे इनका रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो इनका एरिया का रेशियो निकालना है, इसलिए आप कैसे भी लिख सकते हो इनको। ठीक है, इसलिए आप इनको कैसे भी लिख सकते हो। पहले क्या लिखा था हमने? ADE, तो D नहीं लिखा ना, ADE इसका रेशियो है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस लेना है। देखो एक बार तो एक तरफ का लेंगे, AB वाला लेंगे, सेकंड जब रेशियो लेंगे तो AC वाला लेंगे, तो इस बार पूरा AB वाला लेना है। तो इसमें जब आप ADE कर रहे हो तो बेस क्या होगा? AD हो जाएगा। और परपेंडिकुलर क्या है? AD पे परपेंडिकुलर, देखिए पूरी लाइन AB पे हमने क्या लाइन लिया था परपेंडिकुलर? EM, तो परपेंडिकुलर रहेगा सेम।
परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास पूरा ई एम। नाउ जो हमने सेकंड ट्राइंगल शेड किया है उसका रेशियो क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हमने बात किया कि पूरा ए बी ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा डी बी, इस वाले ट्राइंगल के लिए डी एम लिख दिया है, ये कितना होगा डी बी। एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पूरी लाइन पे एक ही है और वो क्या है हमारे पास ई एम, तो वो रहेगा सेम। ई एम से ई एम कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, ये कितना हो गया ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ये लिख लिया आपने ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, तो अभी ये देखिए क्या सेम हो सकता है, यस। देखो अगर आपने को ये ट्राइंगल दे रखा है, ऐसे ट्राइंगल दे रखा है, बेस आपने ये नीचे वाला ले लिया, परपेंडिकुलर लोगे तो ऐसे ही लोगे तो ये तो बाहर आएगा, तो उसमें भी ऐसे ही बाहर आ रहा था आपका जो परपेंडिकुलर था। ठीक है, इसलिए और क्योंकि पूरी लाइन पे एक ही आपका परपेंडिकुलर रहता है, पूरी लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर, तो इसका रेशियो क्या हो गया आपका ए डी ई एंड बी डी का ए डी अपॉन डी बी। तो इसको कर लिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेमिंग। नाउ सेकेंड ट्राइंगल है आपके पास जो हमने एक और पोर्शन लिया था, इसमें भी आपको रेशियो निकालना है, इसमें अलग अलग ट्राइंगल्स का निकालेंगे। अब कौन कौन से ट्राइंगल्स का, एक ट्राइंगल तो लोगे आप बिल्कुल सेम ए डी वाला, और दूसरा ट्राइंगल लोगे डी ई सी, एक तो ये रहेगा आपका डी ई सी और दूसरा ट्राइंगल रहेगा सेम आपका जो आपने पहले लिया था ए डी ई। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो कितना निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा डी ई सी, डी ई सी। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार बेस क्या लेंगे दूसरी तरफ, दूसरी तरफ मीन्स ए सी वाले, तो उस तरफ बेस क्या है ए डी का ए ई, एंड हाइट क्या हो जाएगा उसमें परपेंडिकुलर हाइट डी एन। इस बार हाइट क्या लेना है डी एन, परपेंडिकुलर हाइट कितना हो जाएगा आपके पास डी एन। नाउ सेकेंड के लिए जो नीचे दे रखा है उसके लिए हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ई सी, एंड परपेंडिकुलर हाइट अगेन इस पे भी बाहर से आ रहा है, इसके बाहर जा रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा डी एन। तो डी एन से डी एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये कितना हो गया ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इंपॉर्टेंट है समझने का, क्या इंपॉर्टेंट है समझने का, आपने ये दो अलग अलग शेप्स ली, अगर मैं इनको ओवरलैप करूं, अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप करूं, ठीक है, अगर मैं ओवरलैप करता हूं इन दोनों को, तो कैसे ओवरलैप करोगे, ये मैं अगर ओवरलैप कर देता हूं, ये देखिए उसका मैंने कॉपी किया एंड इसके ऊपर ओवरलैप कर देता हूं मैं, यस। तो आप इसमें देख सकते हो क्या कि ए डी ई तो दोनों में आया था, ए डी तो हमने दोनों में लिया था, दूसरा जो आपको नीचे डी बी एंड डी ई सी दिखाई दे रहे हैं ये हैं, तो दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है क्या ए डी ई, लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, जो डिनोमिनेटर में हमने ट्राइंगल्स लिए थे, इनको एक बार और देखते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए एक तो हो गया ये वाला ट्राइंगल, समझाने के लिए करो, एक तो हो गया आपके पास ये वाला ट्राइंगल, दूसरा हो गया आपके पास ये वाला ट्राइंगल। बोथ ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस, कौन से बेस पे हैं डी ई पे, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्योंकि डी ई बी सी पैरेलल दे रखा है आपको, तो नाइन्थ में आपने पढ़ा था अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, तो इसलिए इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में तो हमने इक्वल लिया ही है, दोनों को सेम लिया है, तो इसीलिए अब हम बोल सकते हैं कि जो न्यूमरेटर जो LHS है, न्यूमरेटर है ना एंड डिनोमिनेटर, दोनों इक्वेशंस के, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के जो LHS है वो क्या है इक्वल, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट है उसमें तो दोनों में न्यूमरेटर में AD ही है और डिनोमिनेटर हमने बता दिया दोनों का सेम है। तो पहले आपको लेकिन ये लाइन लिखनी पड़ेगी, कैसे लिखोगे, सिंस बोथ
सिंस बोथ ट्राइंगल BDE and triangle DEC are on same base, and between same parallel lines खुद से लिख लेना है ना, and between same parallel lines, therefore their area will be equal. From equation first and second, क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों का RHS इक्वल लिख दें, और RHS क्या है? एक में लिखा है AD अपॉन DB एंड एक में लिखा है AE अपॉन EC. तो ये हो गया AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और यही आपको प्रूफ करना था, और ये हो गया आपके पास हेंस प्रूफ्ड. ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया BPT थ्योरम को. आप एक बार और देख लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ.